विनेश फोगट के साथ रची गई बहुत बड़ी साजिश गोल्ड मेडल ही नहीं सही लेकिन कम से कम सिल्वर मेडल तो जरूर लेकर आते विनेश फोगट। लेकिन क्यों सिल्वर मेडल से भी विनेश फोगट को कर दिया गया महरूम? ये किसकी लापरवाही की वजह से हुआ? कौन इसका जिम्मेदार है? क्या उनको इतना भी कानून नहीं पता था कि अगर वजन ज़्यादा हो जाए तो हम ऐसा क्या करें कि डिस्क्वालीफाई होने के बावजूद भी उन्हें सिल्वर मेडल मिल जाए? विनेश फोगट के डिस्क्वालीफाई होते ही सोशल मीडिया पर नीता अंबानी और पीटी उषा पर क्यों उठने लगे सवाल? विपक्ष के किस नेता ने कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जगह कोई और प्रधानमंत्री होता तो उसे वापस आने के लिए नहीं कहता बल्कि उसकी जांच करवाता और पूरा इंक्वायरी करवाता और उसे इंसाफ दिलाने का काम करता। तो दोस्तों ऐसा क्या करता कि विनेश फोगट को वो सिल्वर मेडल मिलना ही था, वो सिल्वर मेडल उससे वापस नहीं लिया जाता? आखिरकार ऐसा कौन सा प्रतिक्रिया था जिसे करने पर वो चूक गए और पूरे भारत देश को इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा? इस वीडियो में हम आपको इन सभी पूछे गए सवालों के बारे में विस्तार से बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि विपक्ष के नेताओं ने इसको लेकर क्या क्या कहा और सोशल मीडिया पर अन्य लोगों ने क्या क्या कहा। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सलाम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। जब से ये खबर सामने निकल कर आई है कि मात्र 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण विनेश फोगट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो तब से सोशल मीडिया पर यही कहा जाने लगा कि उसके साथ बहुत बड़ी साजिश रची गई है, ये साजिश के तहत उनके साथ किया गया है, इसकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह, प्रियंका गांधी, तमाम विपक्ष के नेताओं ने इस मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक सवाल उठाए। संजय सिंह ने यहां तक कह दिया कि इस मुद्दे की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, अगर जांच में कुछ गलती नहीं निकलती है तो हमें ओलंपिक का बहिष्कार कर देना चाहिए। ये बात तो सच है दोस्तों कि अगर विनेश फोगट अपने हाथ में गोल्ड मेडल लिए हुए भारत आती तो भाजपा के तमाम मंत्री, उनके तमाम नेता, पीएम मोदी, अमित शाह मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, वो इधर उधर अपना मुंह छिपाए हुए फिरते। लेकिन हाय अफसोस, मात्र 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण वो न सिर्फ गोल्ड मेडल से महरूम रह गई बल्कि उनसे सिल्वर मेडल भी वापस ले लिया गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे उनको एटलीस्ट सिल्वर मेडल जरूर मिल जाता अगर ऐसा करते तो खेल का रूल क्या कहता है दोस्तों, तो उस रूल को हम बताते हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की रूल बुक का आर्टिकल 11 कहती है कि अगर कोई एथलीट वजन कराने दोबारा नहीं आता है या उसमें फेल हो जाता है तो उसे कंपटीशन से हटा दिया जाएगा। यही नहीं, उसका रैंक सबसे आखिरी होगा और उसे कोई मेडल नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर वहीं पर एथलीट पहले दिन ही पहली बार में अपना वजन नहीं कराता है और उस एथलीट को ये घोषित कर दिया जाता है कि वो इंजर्ड है, वो घायल हो गई है, तो फिर जो रिजल्ट पहले डिक्लेयर किया गया था कि उसे सिल्वर मिलेगा तो वो फिर उसे दे दिया जाता है। अब आसान शब्दों में समझे दोस्तों कि अगर इंडिया के तरफ से विनेश फोगट को लेकर जिस तरह से रात भर मेहनत की गई, उनके वज़न को कम कराने की कोशिश की गई, तो जब उन्हें मालूम चल गया था कि इनकी वज़न कम नहीं हो रही है, हर तरह से हमने कोशिश कर ली है तब भी इसकी वज़न कम नहीं हो रही है, तो अगर वहीं पे ये कह देते पहले ही, जब वेट पहला जो नापा जाता है पहले राउंड में पहले दिन में, तो अगर वहीं पे कह देते कि ये इंजर्ड हो चुकी है, ये घायल हो चुकी है, तो इसलिए आगे की प्रतिक्रिया ये कंटिन्यू नहीं रख पाएगी, इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो इंजर्ड कह के अगर इसे डिस्क्वालीफाई किया जाता तो जो अनाउंस किया गया था, जो सिल्वर मेडल उसे ऑलरेडी मिल चुका था, तो फिर वो सिल्वर मेडल उसे मिल जाता दोस्तों। तो यहीं पे कहा जाता है कि आखिरकार क्या वजह रह गई कि उनके जो टीम थे उनके साथ क्या उन्हें पता नहीं चल पाया? अगर उन्हें पता चल जाता और वो कह देते सीधे कि हमारी प्लेयर इंजर्ड है, घायल है, वो नहीं खेल पाएगी, आप उसे डिस्क्वालीफाई कर दिए, तो इस तरह का अगर उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता तो जो सिल्वर मेडल उसके नाम से जो अनाउंस किया गया था, तो वो भारत के नाम से सिल्वर मेडल जरूर अपना भारत लेकर के आती। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है दोस्तों कि इस वजह से उन्हें न सिल्वर मेडल मिल पाया और न गोल्ड तक पहुंच पाई। तो स्क्रीन पर देखिए दोस्तों कि एक खिलाड़ी है फेथ कैपियन, जो 5000 मीटर का जो रेस है उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन वो क्या हुआ था कि डिस्क्वालीफाई हो गई थी। तो बाद में जब उन्होंने अपील किया था कि ये इंजर्ड है या फिर ये घायल हो चुकी है, तो उनके अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया था और
जो सिल्वर मेडल की वो जो हकदार थी तो उन्हें सिल्वर मेडल दे दिया गया था। तो देखिए ये AW न्यूज़ लिखते हैं, सबसे पहले नीचे आप देखिए कि फेथ कैपियन हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड इन द ओलंपिक 5000 मीटर फाइनल। जो फाइनल का जो रेस था उसमें वो डिस्क्वालीफाई हो गया। तो नीचे फिर लिखते हैं कि इसका मतलब यह है कि एज इट स्टैंड्स सिफन हसन टेकन द सिल्वर मेडल एंड फिर आगे देखिए कि वो अपील की थी बाद में जाकर के, जब अपील जो की थी तो अपील जो की थी तो उसके अपील को एक्सेप्ट कर लिया गया था। उसके बाद उसे डिस्क्वालीफाई करने के साथ साथ उनका जो सिल्वर मेडल है उन्हें सिल्वर मेडल दे दिया गया था। मतलब ये जो फेथ कापियान है ये खाली हाथ नहीं लौटी, फाइनल में भले ही नहीं पहुंची लेकिन ये खाली हाथ नहीं लौटी और सिल्वर मेडल लेकर के ये वापस गई। तो इसी कारण कहा जाता है कि काश उनके साथ जो टीम थी अगर वो पहले इस चीज़ को परख लेते तो शायद के विनेश फोगट सिल्वर मेडल लेकर ज़रूर भारत वापस आती और भारत का गौरव और ज़्यादा ऊंचा होता। वो बल्कि खाली हाथ नहीं आती बल्कि अगर उसे इंजर्ड घोषित कर देता तो उनके हाथ ज़रूर सिल्वर मेडल लग चुका होता। तो इसी को लेकर के नेहा सिंह राठौड़ लिखते हैं कि साहब को सारी समस्या मेडल से थी, इसलिए जीते हुए मेडल को भी जाने दिया। अगर खिलाड़ी का वजन मैनेज नहीं होता तो नॉर्मली खिलाड़ी खुद को इंजर्ड घोषित करके जीते हुए मेडल के साथ विड्रॉ कर लेते हैं। वेटिंग कोई डोपिंग जैसी प्रक्रिया नहीं है कि आपको सैंपल देना ही देना है भले ही आप इंजर्ड हो। कोच सहित विनेश की टीम में जो लोग थे उनका ये काम था कि अगर विनेश का वेट आज मैनेज नहीं हो रहा है तो उसको इंजर्ड घोषित करके विड्रॉ करवा देते। सिल्वर मेडल तो पक्का था। एक संदिग्ध सी बेवकूफ़ी हुई है जिसके कारण भारत को एक पक्के ओलंपिक मेडल से हाथ धोना पड़ा है। रूल बुक की अंतिम पंक्तियां पढ़िए, नियमों के अनुसार सिल्वर मेडल पक्का था। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये नीचे वो सारी चीज़ें जो रूल बुक है उसमें लिखा हुआ है, जो ओलंपिक का रूल है कि क्या आप करते तो आपका वो जो मेडल मिलने वाला था वो मेडल मिल जाता। विपक्ष का कहना है कि विनेश फोगट के साथ जो टीम थी उनकी कोताही की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से आज विनेश फोगट को ये खामियाजा भुगतना पड़ा। इसलिए इसकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। क्या उसकी टीम उनके खाने पीने, सोने इत्यादि जैसे चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाई जिस वजह से वो 100 ग्राम के वजह से मात्र छट गई। अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता सुरजेवाला मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधने का काम किया। उन्होंने कहा कि विनेश फोगट के साथ इतना बड़ा मामला हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब तुम वापस आ जाओ। अगर इसी के जगह कोई और प्रधानमंत्री होते तो खेल मंत्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन भेजकर विरोध दर्ज करवाता, इस पूरे मामले की जांच होती और विनेश को न्याय मिलता। ये सवाल सिर्फ विनेश का नहीं है, ये हर उस खिलाड़ी का है जो देश के तिरंगे के लिए अपने जान की बाजी लगाता है। आज मोदी सरकार ने उन सभी को निराश किया है। वहीं पे देखिए दोस्तों सोशल मीडिया पे एक यूज़र लिखते हैं कि विनेश फोगट जो है वहाँ पे सराउंडेड बाय ऑल बीजेपी पीपुल। जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है वहाँ पे जितने भी बीजेपी के लोग हैं उनके द्वारा वहाँ पे वो घेरा हुआ है। आगे लिखते हैं कि चाहे वो पीटी उषा हो या फिर नीता अंबानी हो, हर कोई क्या है कि वो जो सराउंडेड है उनका, ये चाहे पीटी उषा या नीता अंबानी, ये सभी क्या है बीजेपी के लीडर हैं या फिर उनके सपोर्टर हैं। तो इसी कारण वो कह रहे हैं कि वेट एक इशू बना, जबकि ये क्या है कि एक पॉलिटिकल मुद्दा के अलावा और कुछ नहीं है। ये चीज़ लिखते हैं दोस्तों। तो वहीं पे और एक यूज़र लिखते हैं कि कॉन्स्पिरेसी, आप इसे समझिए कि नीता अंबानी क्या है कि एक मेंबर थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। 100 ग्राम जो है उनका जो वज़न था ये बहुत बड़ा डील नहीं था, ये बहुत बड़ा डील नहीं था, ये मैनेज किया जा सकता था। किस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उनके बालों को अगर काट लेते तो 100 ग्राम वज़न उनका वहीं पे कम हो जाता। फिर आगे लिखते हैं कि शायद कि इनके द्वारा विनेश फोगट के लिए कोई भी मेहनत नहीं किया गया होगा, क्वेश्चन लगा करके ये चीज़ पूछते हैं। और फिर लास्ट में वो लिखते हैं कि ये जितने भी ऑल दिस गेम हैपेंड थ्रू नीता अंबानी। और दोस्तों वहीं पर जब से ये खबर आई थी कि विनेश फोगट 100 ग्राम उसका वज़न ज़्यादा होने के कारण वो ओलंपिक के रेस से बाहर हो गई है, डिस्क्वालीफाई हो गई है, तब गोदी मीडिया फिर से अपना नंगा नाच करना शुरू कर दिया।
जो न्यूज़ 18 के एक पत्रकार हैं, उन्होंने विनेश फोगट को लेकर के ऐसी बात कह दी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे जब ये खबर सामने निकल कर आई, तो वो पत्रकार महोदय कहते हैं कि अगर आप कहेंगे कि मैं रात भर जगी रही, अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन लाइट नहीं थी, लेकिन तब भी मैं क्या है कि जगी थी पूरी रात भर, और दूसरे दिन जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओ, वहाँ पे कुछ न लिख पाओ, फेल हो जाओ, तो आप क्या इस तरह का ये करेंगे, बहाना करेंगे, इस तरह का एक्सक्यूज़ निकालेंगे? तो इसको लेकर के सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है और सीधे न्यूज़ 18 की इस एंकर का जो है इस्तीफ़ा मांग रहे हैं लोग कि अगर नीता अंबानी में ज़रा से भी मतलब देश के प्रति, विनेश फोगट के प्रति ज़रा से भी उनके अंदर मतलब संवेदनशीलता है, तो इस एंकर को तुरंत रिहा करे, उसे स्टूडियो से, उसे पत्रकारिता से, इस न्यूज़ चैनल से जल्द निकाले। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें यहाँ पे सोशल मीडिया पे देखने को मिली, और जिस तरह से आपने देखा कि गोदी मीडिया भी इसको लेकर के जहाँ पे उसे पछतावा करना चाहिए था कि एक ज़रा सी चूक की वजह से भारत के जो तरफ एक सिल्वर मेडल आने तो जहाँ पे मीडिया को ये कहना चाहिए था, उसके पछतावा करना चाहिए था, या फिर उस पे बहस होना चाहिए था कि एक छोटी सी चूक की वजह से हम सिल्वर या गोल्ड मेडल की वजह से चूक गए। लेकिन क्या है कि न्यूज़ 18 जो अंबानी का चैनल है, उस चैनल की एंकर महोदय क्या कहती है, इस तरह से इल्ज़ाम लगाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ट्रोल हुई दोस्तों। तो दोस्तों, जब ये खबर सामने निकल कर आई थी तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी विनेश फोगट को लेकर के ट्वीट किया था, और उन्होंने विनेश फोगट को लेकर के बहुत बड़ी बात कही थी। तो लेकिन वहीं पर ये सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि इसकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए, ताकि इस तरह का मामला फिर से दोबारा ना हो, और हमारे जो खिलाड़ी देश के प्रति खेलने के लिए जाते हैं, अपने ध्वज को ऊंचा करते हैं, तो उनके साथ इस तरह का मामला फिर दोबारा पेश ना आए। तो दोस्तों, इस न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।